अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 8 of our Leo basic module, and today the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning about adjectives. Okay, and inshallah we'll be looking at some more conversations but in a different way. Okay, but before we proceed, let's look at what we have done in the previous lecture. So in the previous lecture we have discussed about empty it. So empty it को हम कौन से situations में इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हमने देखा है। ठीक है, तो मतलब एम्प्टी एट को हम वेदर के लिए, टाइम के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, ठीक है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हम एम्प्टी एट का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई टोल्ड यू टू डू द होमवर्क दैट इज फ्रॉम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक यूनिट नंबर 39। तो यूनिट 39 आपके सामने है। ठीक है, और एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको वेदर के बारे में लिखना है यूजिंग द पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट्स रेनिंग। ठीक है, सो नंबर 2, Mirza, can you do it, please? Number 2. Please, you have to unmute yourself and answer. Nishad, please answer. Number 2. It's It's cold. it's cold. ठीक है, नंबर 3, तस्नीम। It's windy. ठीक है, नंबर 4, it's sunny. ठीक है, it's snowing, इस तरह। ठीक है, फाइन। 39.2 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, इट इज या फिर इज इट। अब इज इट कब कहेंगे? ऑब्वियसली सिंपल है, बस आपको क्या करना होगा, इज को इट के पहले लेके आएंगे तो ये हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इट इज हमारा नॉर्मल वाला जो सीक्वेंस है दैट इज यूज्ड इन द नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, अब इज को आप जब बस इट के पहले लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो व्हाट टाइम इज इट कहते हैं हम। ठीक है, इट इज नहीं कहते, व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, अब ये वाला नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, वी हैव टू गो नाउ, इट इज वेरी लेट। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज कहेंगे। ठीक है, इट इज वेरी लेट। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, हु कैन डू इट? चलिए मिर्जा, कैन यू आंसर नंबर 3? क्वेश्चन पूछना है आपको। What day is it today? नहीं नहीं, ये वाला। अच्छा ठीक है, आपने वो कर दिया, इज इट कहा आपने, यहाँ पे भी इज इट कहना है। ठीक है, फोर्थ वन का ये सेकंड वाला कीजिए, सेकंड ब्लैंक, मिर्जा। No, it's Wednesday. इट्स वेडनेसडे, वेरी गुड। ठीक है, फिफ्थ वन, निशाद प्लीज डू इट। It इट्स it's इट्स कहेंगे, इट्स। ठीक है, इट्स यानी it's कि इट इज। ठीक है, फाइन। इसी तरह आपको बाकी का भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा तो इज इट, सेंटेंस रहेगा तो इट इज। ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ फार। ठीक है, कितना दूर है। ठीक है, तो हाउ फार के लिए हम ये इट का इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टेशन तक कितना दूर है ये पूछना है हमें, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हम, हाउ फार, फिर ये दिख रहा है इज इट। अब फिर ये फ्रॉम और टू के बारे में हम और डिटेल में बाद में देखेंगे, मतलब यहां से वहां तक। ठीक है, यहां से वहां तक कितना डिस्टेंस है, तो हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। ठीक है, चलिए नंबर 2, जहीरुद्दीन, कैन यू डू इट प्लीज? Sir, how far is it the hotel? No, no. How far is it from the hotel to the beach? वेरी गुड। ठीक है, फोर्थ वन, विल डू इट। चलिए, एनीवन वॉलंटियर? तस्नीम, आर यू देयर? Yes, wait. Huh? या फोर्थ वन, हाउ फार। ओके, निशात आंसर प्लीज। निशात प्लीज आंसर। how far हम्म, you're from your इज house. इट, हाउ फार Is इज it इट you? फ्रॉम। देखिए ना, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हाउ फार बोलना है, फिर इज इट बोलना है, फिर फ्रॉम, और फिर योर हाउस, और फिर एयरपोर्ट, बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है उसी को फॉलो कीजिए। आप बताइए क्या बोलेंगे आप?
हाउ How फार, far is it? Is it फ्रॉम your house? फ्रॉम योर हाउस From your house, the airport. टू द To the एयरपोर्ट, airport. टू हाँ, द, to the airport. यहाँ से घर से एयरपोर्ट तक कितना दूर है ये बात करना है, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट है हमें इट या फिर देयर के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन करके एक लेसन आएगा, तो उस लेसन के बाद इंशाल्लाह ये हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन आसान है, बट स्टिल मैं उसके बाद करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, प्लीज समवन नोट इट डाउन, ताकि ये 39.4 जो है, जब कभी हमारा एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन वाला जब एक्सरसाइज होगा, टॉपिक होगा, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। फाइन। और लास्ट वाला एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको बॉक्सेस में से चूज करना है, ठीक है। इट्स डैश फिर टू जो भी है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट एग्जांपल, ठीक है। इफ यू गो टू बेड लेट, अगर बेड को लेट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इट्स और टू का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फाइन। नंबर 3, मिर्जा प्लीज डू इट। इट्स से शुरू करेंगे, और यहाँ पे आगे देखिए, देर इज टू मच नॉइज, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइज है। चलिए कोई बात नहीं, गलती करते तो कीजिए, कोई बात नहीं, बट आई वांट यू टू पार्टिसिपेट ओवर हियर। आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। ओके, हु विल पार्टिसिपेट? जहीरुद्दीन। Sir, it's impossible to work here. There is too much noise. वेरी गुड, इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क हियर, Here, देर इज टू मच नॉइज। noise. फाइन। चलिए फिफ्थ वन, तस्नीम कैन यू डू इट? फाइन। मिर्जा, मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या? निशाद प्लीज डू इट, फिफ्थ वन। निशाद प्लीज I डू like द। I like traveling. It's interesting to go out alone. ओके, इट्स इंटरेस्टिंग टू गो आउट अलोन, ठीक है। Hello. या फिर ट्रैवलिंग के आप Sir, गो आउट ये अलोन हो सकता कहेंगे, है. आप कहेंगे विजिट डिफरेंट प्लेसेस कहेंगे, ठीक है ना। Yes, क्योंकि sir. ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो Yes. आई लाइक ट्रैवलिंग, इट्स इंटरेस्टिंग टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। ये गो आउट अलोन कब कहेंगे पता है क्या? ये छठे वाले में कहेंगे निशाद, ठीक है। सम सिटीज आर नॉट सेफ, इट्स डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ वन में विजिट डिफरेंट प्लेसेस होगा। फाइन। चलिए, सो दिस वाज द होमवर्क फॉर यस्टरडे। नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद टुडेज टॉपिक। तो आज की टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम एडजेक्टिव्स का कैसे हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप क्या मतलब अलग अलग एडजेक्टिव्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। फाइन। यहाँ पे देखेंगे, यू आर अ हैप्पी, यू आर हैप्पी, ठीक है, तुम खुश हो, ठीक है। ये किसके बारे में बोल रहा है? यू के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? यू के बारे में, ठीक है। यू आर अ हैप्पी पर्सन। अब ये हैप्पी किसके बारे में बोल रहा है, हमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है? अच्छा, एनीवे, इन आवर फर्स्ट स्लाइड हम सिर्फ सेंटेंसेस को देखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह हम जो भी ग्रामर टॉपिक सीखने वाले हैं वो हमारे सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल होता है, उसका एक आइडिया लेते हैं। फिर उसके बाद हम डीप ग्रामर में भी जाते हैं, ठीक है। तो यू आर अ हैप्पी पर्सन, ठीक है, तुम एक खुश इंसान हो। अब ये हैप्पी पर्सन के बारे में बोल रहा है, और ये पर्सन तुम्हारे तरफ जा रहा है, मतलब यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो हैप्पी इज डिस्क्राइबिंग पर्सन ओवर हियर, और यहाँ पे हैप्पी डायरेक्टली यू को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम देखने वाले कि क्या इसमें ऐसा क्यों है। दोनों भी पर याद रखिए कि दोनों भी दोनों एडजेक्टिव्स है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। द गर्ल इज नाइस, ठीक है, तो ये नाइस किसके बारे में बोल रहा है? गर्ल के बारे में बोल रहा है। शी इज अ नाइस गर्ल, ठीक है, तो ये नाइस किसके बारे में बोल रहा है? अभी गर्ल के बारे में बोल रहा है।
दिस हाउस इज बिग, ये हाउस बहुत बड़ा है, ठीक है, दिस हाउस इज बिग। अब ये बिग किसके बारे में बोल रहा है, हाउस के बारे में बोल रहा है। मैं ये एरोज जो कर रहा हूँ ना, बस इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हम इसका डिटेल्स देख रहे हैं, जल्दी देखने वाले। दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बहुत बड़ा हाउस है। दैट टेक्स्ट बुक इज न्यू, ये टेक्स्ट बुक नया है। ये न्यू किसके बारे में बोल रहा है, टेक्स्ट बुक के बारे में बोल रहा है, नया टेक्स्ट बुक बोल रहा है, ठीक है। आई रेड, मैंने पढ़ा, अ न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक। ये न्यू किसके बारे में बोल रहा है, टेक्स्ट बुक के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ, कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है, और ये सेंटेंसेस में हमें कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ज्यादा डीप ग्रामर में जाना नहीं है, हमें बेसिक ग्रामर सीख के हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कैसे हम इसको इस्तेमाल करना सीखे, इसके ऊपर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पहली बात, ठीक है। एडजेक्टिव्स ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या बताते हैं वो, साइज के बारे में बताते हैं, मतलब वो नाउन के साइज के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉल, बिग, लार्ज, स्मॉल, ठीक है। शेप के बारे में, ठीक है, कैसा उसका शेप है। एज के बारे में, कितना एज है, कलर, ओरिजिन, कहाँ से है, मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये जो है एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम एडजेक्टिव। अच्छा, अभी हम फॉर्मेट की तरफ देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जनरली कैसे आते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे इंग्लिश में जो है, नाउन के पहले, इमीडिएट पहले एडजेक्टिव आता है। तो ज्यादातर ऐसे ये वाला फॉर्मेट रहता है, जैसे कि इट्स अ बिग टेबल, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन हमारा। टेबल कैसा है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा टेबल, ठीक है, बिग टेबल। तो एडजेक्टिव और नाउन। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, ब्यूटीफुल और फिर उसके बाद हाउस, ये क्या हो गया हमारा, नाउन। और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है, बेहतरीन है। ही इज अ गुड मैन, ठीक है, कैसा इंसान है, गुड इंसान है। तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन। तो मैं यहाँ पे ए प्लस एन ऐसे लिखूंगा इसके आगे, ठीक है। तो ये ए प्लस एन, ठीक है, तो गुड, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मेट, ये शायद ज्यादातर आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है लिंकिंग वर्ब। हमने लिंकिंग वर्ब्स हमारे अभी तक क्या क्या देखे हैं, प्रेजेंट टेंस की लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या देखे हैं, बी के हमने कौन से फॉर्म्स देखे, एम, इज और आर, ठीक है। यहाँ पे और दो हम लिंकिंग वर्ब्स देख रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स, बेसिकली ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो बिल्कुल भी एक्शन को नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे कि बी, बिकम, सीम, ठीक है। काम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब से आपको पता ही चल जाता है कि क्या है करके। तो वो लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, जिन वर्ड्स के जिनसे ये डिस्क्राइब होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव से सब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाले वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, और ऐसे लिंकिंग वर्ब्स को किसी भी नाउन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव्स दैट फॉलो लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट नीड नाउन्स। अब ये जो कुछ मैंने ग्रामर पार्ट में कहा, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज बिग। अब यहाँ पे बिग के बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब क्या काम कर रहा है, इस एडजेक्टिव को इस नाउन के साथ जोड़ रहा है। तो टेबल कैसा है, बड़ा है। तो दो तरीके से हम एक ही बात को बोल सकते हैं, इट्स अ बिग टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहा है, ये इट कौन सा वाला इट हो गया, एम्प्टी इट हो गया, ठीक है ना, हमने जो कल सीखा था। इट्स अ बिग टेबल, ये एक बड़ा टेबल है, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका बोलने का क्या है, द टेबल इज बिग। तो बिग यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है। और किसके जरिए डिस्क्राइब कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के जरिए, जो कि इज है यहाँ पे। ही इज टॉल, नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ही इज टॉल, वो बहुत ऊंचा है, टॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये टॉल जो है वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के जरिए, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे टॉल के बाद नाउन दिख रहा है, नहीं है, ठीक है, देर इज नो नाउन आफ्टर दिस टॉल, ठीक है। शी सीम्स हैप्पी, वो बहुत खुश दिखती है, ठीक है। अब ये सीम्स एक नया लिंकिंग वर्ब देख रहे हैं। सीम्स मतलब लगता है कि वो खुश है, ठीक है, शी सीम्स हैप्पी।
तो लगता है कि वो खुश है करके, ठीक है। और यहाँ पे ये हैप्पी क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव विच इज टॉकिंग अबाउट शी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो कोई भी एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब के जरिए हमारे नाउन से जुड़े हुए हैं, उस उन एडजेक्टिव्स के बाद आपको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए आपको जो है वो नाउन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के जरिए हम वो मेन जो नाउन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उससे लिंक्ड है। दे वर रिच, ये वर के बारे में हम बाद में देखने वाले। वर इज बेसिकली द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू बी, ठीक है। तो पास्ट टेंस के बारे में हम इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। तो रिच जो है वो किसके बारे में बोल रहे हैं, दे के बारे में। तो रिच किसको डिस्क्राइब कर रहा है, उन लोगों को, उन सबको, ठीक है, फाइन। तो ये क्या कहेंगे हम, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पे एल प्लस ए लिखूंगा। ए प्लस एन का मतलब क्या, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एल प्लस ए यानी कि क्या, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने टॉप में भी लिखा है, देखिए, एडजेक्टिव के बाद नो नाउन, नाउन नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, मैंने जो टाइटल में लिखा है। तो नो नाउन, तो एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल ग्रामर टॉपिक फॉर टुडे कि एडजेक्टिव्स का कैसे आपको कैसे पहचानेंगे कैसे। तो या तो नाउन के पहले आएंगे फॉरन, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव्स आएंगे, जिसके मतलब लिंकिंग वर्ब के जरिए वो किससे कनेक्टेड होंगे, वो नाउन से कनेक्टेड होंगे, फाइन। सर ओके, जी बोलिए। दे वेर रिच ना, क्या दे वर रिच? दे वर कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वर कहते हैं इसको, वर रिच, ठीक है, पास्ट टेंस है वो, अच्छा, दे वर रिच, इसका प्रोनाउंसिएशन है वर, ओके, दे वर ओके। रिच, ओके, फाइन। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट टाइप, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, एडजेक्टिव के बाद नाउन, ठीक है। फिर सेकंड टाइप क्या है, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद फिर एडजेक्टिव। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस में, ठीक है। इट्स अ नाइस डे टुडे, आज जो है वो बहुत ही अच्छा दिन है। इट्स अ नाइस डे टुडे। अब ये डे के बारे में डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है, नाइस है, ठीक है। लॉरा हैज ब्राउन आईज, कैसे आईज है उसके, ब्राउन है, तो ये ब्राउन क्या कर रहा है, आईज को डिस्क्राइब कर रहा है। देयर इज अ वेरी ओल्ड ब्रिज इन दिस विलेज, ठीक है। ओल्ड ब्रिज, कैसा ब्रिज, पुराना ब्रिज, ठीक है। डू यू लाइक इटालियन फूड, कौन सा वाला फूड, इटालियन फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद ये आपको फॉरन उसका नाउन दिख रहा है, जो कि ये नॉर्मल केसेस है, ठीक है। आई डोंट स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, मैं कोई फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं बोलता। देर आर सम ब्यूटिफुल येलो फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप दो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव नंबर 1 ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और एडजेक्टिव नंबर 2 येलो फ्लावर्स, ठीक है। तो दोनों को एक साथ यहाँ पे फ्लावर्स के पहले लगा दिया। तो देर आर सम ब्यूटिफुल येलो फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट की, फर्स्ट वाला तरीका जिससे हम एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए प्लस एन वाला फॉर्मेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आते हैं लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट, ठीक है, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट। बी के बाद यानी कि एम इज आर वाले जो फॉर्मेट्स हैं, एम इज आर और उसके बाकी के फॉर्म्स, ठीक है, पास्ट टेंस के फॉर्म्स, वो पास्ट टेंस के फॉर्म्स हम बाद में सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एडजेक्टिव दिखेगा, फॉर एग्जांपल द वेदर दिख रहा है यहाँ पे आपको, इज नाइस। तो फॉर्मेट क्या है, ये लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। और ये लिंकिंग वर्ब के जरिए ये एडजेक्टिव किसके से जुड़ा हुआ है, जो जिस चीज को रिफर कर रहा है या फिर जिस चीज के बारे में वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वेदर कैसा है, अच्छा है, ठीक है। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत है। अब ये आर के जरिए यानी कि लिंकिंग वर्ब आर के जरिए ये ब्यूटीफुल किससे जुड़ा हुआ है, फ्लावर से जुड़ा है। आर यू कोल्ड, ठीक है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है, शैल आई क्लोज द विंडो। अब यहाँ पे आर यू कोल्ड ये बस एक क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, यू आर कोल्ड ये सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, यू आर कोल्ड, ठीक है। तो हाँ, ये आर के जरिए ये कोल्ड किससे जुड़ा हुआ है, यू से जुड़ा हुआ है। और इसको क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस आर को यू के पहले लेके आ रहे हैं, आर यू कोल्ड। तो यहाँ पे कोल्ड इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव, ठीक है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यू को डिस्क्राइब कर रहा है, किसके जरिए कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के जरिए कर रहा है,
ठीक है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या मैं विंडो क्लोज कर दूं? शैल आई क्लोज द विंडो? आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, कैन आई हैव समथिंग टू ईट? ये हंग्री आप किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को डिस्क्राइब कर रहा है। किसके जरिए डिस्क्राइब कर रहा है? एम के जरिए डिस्क्राइब कर रहा है, लिंकिंग वर्ब एम के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट, द फिल्म wasn't वेरी गुड, इट was बोरिंग। फिल्म जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। wasn't, ठीक है, ये wasn't नेगेटिव है, was के बाद नॉट लगा है। ठीक है, तो और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? wasn't। इसके बारे में भी जल्दी हम देखने वाले हैं, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में ही देखने वाले हैं हम। तो wasn't नॉट अबाउट पास्ट टेंस बट नेगेटिव, टू बी का नेगेटिव। तो द फिल्म wasn't वेरी गुड, तो फिल्म जो थी वो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। वो क्या थी, कैसी थी? इट वॉज बोरिंग। तो ये बोरिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इट को डिस्क्राइब कर रहा है। किसके जरिए डिस्क्राइब कर रहा है? वॉज के जरिए डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इट वॉज बोरिंग। प्लीज बी क्वाइट, चुपचाप बैठो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट, सम मोर लिंकिंग वर्ब्स। ये लिंकिंग वर्ब्स, और कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस लिंकिंग वर्ब्स, जैसे कि लुक, फील। लुक यानी कि दिखना। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू लुक टायर्ड, तुम दिखने में बहुत टायर्ड लग रहे हो। ये लुक क्या है? कोई एक्शन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें बता रहा है, लिंक कर रहा है, किससे? एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। ठीक है, जो भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उससे, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उससे लिंक कर रहा है। ठीक है, यू लुक टायर्ड, यस आई फील टायर्ड। अब फील के जरिए ये टायर्ड जो है वो आई से, आई को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट यहाँ पे भी है। ठीक है, जो टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब, इट साउंड, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग किसके बारे में बोल रहा है? इट के बारे में बोल रहा है। और ये इट किसकी तरफ जा रहा है? जॉब की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो वो जॉब जो है वो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस फिश, मैं ये फिश नहीं खाने वाला हूँ। ठीक है, इट डजेंट स्मेल गुड। ठीक है, अब यहाँ पे स्मेल करने में मतलब, उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। ये गुड किसके बारे में बोल रहा है? इट के बारे में बोल रहा है। और ये इट किसकी तरफ जा रहा है? ये फिश की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट इज रिप्लेसिंग द फिश। ठीक है, एज अ प्रोनाउन। फाइन। सो दिस वाज अबाउट एडजेक्टिव्स। दो तरह के से हमने कैसे देखा कि कैसे हम एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो है एडजेक्टिव प्लस नाउन, और दूसरा है लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर बहुत ही आसान था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द डायलॉग्स नाउ। ठीक है, सो आपको ये डायलॉग्स जो है वो जोर से पढ़ना है। चलिए, फर्स्ट डायलॉग, प्लीज रीड इट, निशाद। Pratiksha, do you live in a cold place? हम्म, Priyanka, yes, I do. हाँ, वेट। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने सीखा है, डू यू लिव। ठीक है, तो क्या तुम, डू यू लिव। अगर मुझे यहाँ पे ही कहना होता तो मैं यहाँ पे क्या कहता, निशाद? He does. डज ही लिव। ठीक है, डज ही लिव इन अ कोल्ड प्लेस। अब ये कोल्ड के बाद आपको प्लेस दिख रहा है, तो बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मेट? टेल मी, फॉर्मेट क्या कहेंगे? बोलिए। Adjective एडजेक्ट, plus noun. हाँ, वेरी गुड। और नीचे आपको क्या दिख रहा है? यस आई डू, दैट इज द शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसका नेगेटिव कहना होता तो क्या कहते हैं? नो। बताइए, आंसर क्या है नेगेटिव का? नो। No, don't. वेरी गुड, नो आई डोंट। नेक्स्ट, तस्नीम। Lakhan, is the pizza good? Shanti, no, it isn't good. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन है। ठीक है, इज द इसका सेंटेंस अगर फॉर्म करेंगे तो द पिज्जा इज गुड। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम बस इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जा रहे हैं, बस। इज द पिज्जा गुड, क्या पिज्जा अच्छा है? ठीक है, इज द पिज्जा गुड, तो ये गुड बेसिकली किसके बारे में हमें बोल रहा है? पिज्जा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इट इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पिज्जा। ठीक है, नो इट इजंट गुड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये
इज के जरिए ये गुड किसके बारे में बोल रहा है, इट के बारे में बोल रहा है, और ये इट पहले वाले सेंटेंस में आए हुए पिज्जा को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जहीरुद्दीन। प्लीज रीड द नेक्स्ट डायलॉग जहीरुद्दीन। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो निशाद, Yes. प्लीज रीड इट, प्लीज रीड दैट आउट। So सोलोमन, Solomon he Solomon he is annoying. David, इज no, ही he अनोइंग? isn't. क्वेश्चन देखिए, देख के पढ़िए प्लीज, देख के पढ़िए। इज ही अनोइंग, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को हाँ. क्वेश्चन की तरह पढ़े। ठीक है, हाँ। Is he annoying? हम्म। David, no, he isn't annoying. हाँ, एनोइंग मतलब क्या वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, परेशान कर रहा है। ठीक है, इसको अगर सेंटेंस में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, ये क्वेश्चन को आप सेंटेंस में तब्दील कीजिए निशाद। He इज अनोइंग। ठीक है, annoying. हाँ, और ये अनोइंग किसके बारे में बोल रहा है हमें? He के बारे में. वेरी गुड। और ये कौन सा फॉर्मेट है? बोलिए हाँ, फॉर्मेट। linking लिंकिंग वर्ब linking प्लस verb एडजेक्टिव। adjective. वेरी गुड। ठीक है, नो ही इजंट अनोइंग, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। नहीं, वो अनोइंग नहीं है। अगर इसको पॉजिटिव में कहना होता तो क्या आंसर देते हम? जी निशाद बोलिए, पॉजिटिव में आंसर करना होता है कि वो अनोइंग है तो क्या कहते हैं आप? यस, He annoying. Yes, he annoying. ही इज He is अनोइंग। annoying. हाँ. ठीक है, हाँ वो अनोइंग। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, तस्नीम। ओके, जहीरुद्दीन। जेम्स, इज ही हार्ड वर्कर? बोलिए, सर बोलिए बोलिए। क्वेश्चन। पढ़िए पढ़िए, दोनों भी पढ़िए। जेम्स और मार्क ने जो भी डायलॉग, ये डायलॉग है, तब डायलॉग आपको पढ़ना है और आपको समझना है कि कैसे इस्तेमाल हो गए जो भी। ये डायलॉग प्रैक्टिस किस लिए होता है या फिर सेंटेंस किसके लिए होता है? इज ही हार्ड वर्कर? हम्म, नो बोलिए ही बोलिए। इज नॉट हार्ड वर्कर। नो ही इजंट, जो भी लिखा है वही पढ़े प्लीज। ठीक है, तो नो ही नो इजंट ही इजंट इजंट हार्ड वर्कर। वेरी गुड। ठीक है, तो इज ही हार्ड वर्कर? नो ही इजंट अ हार्ड वर्कर। इसका मुझे सेंटेंस फॉर्म करके बताइए जो क्वेश्चन है उसका। सर क्या ये आ, क्वेश्चन सेंटेंस इंग्लिश में, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन डज नहीं। ही हार्ड वर्कर? डज नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस बनाए, ही इज अ हार्ड वर्कर, दैट्स इट। ही क्वेश्चन, इज अ हार्ड वर्कर, हाँ, पॉजिटिव बनाना है सर। पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, सर नो ही इजंट अ हार्ड वर्कर। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये मैं एक्स्ट्रा ये आपसे करवा नेगेटिव के होगा। लेता हूँ। ठीक है, नो ही इजंट अ हार्ड वर्कर, अब इसको पॉजिटिव बनाइए। यस कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? यस, यस ही इज हार्ड वर्कर। यस ही इज अ हार्ड वर्कर। ओके, फाइन। यस सर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिस्टेक्स। तो सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, आपको इसको रीअरेंज करना है ताकि वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई भी एडिशनल वर्ड्स आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू ऐड एनी एडिशनल वर्ड्स। तो फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट निशाद। This is new building. दिस इज, अभी ध्यान दीजिए, अगर हम दिस इज न्यू बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें यहाँ पे अ सर दिस लगाना पड़ेगा। बिल्डिंग इज न्यू। हाँ, वेरी गुड। हमें क्या कहना पड़ेगा? दिस बिल्डिंग बिल्डिंग इज न्यू। इज न्यू। तो बिना कोई एडिशनल वर्ड ऐड किए अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो ये बिल्डिंग न्यू है। फॉर्मेट क्या इस्तेमाल किया निशात हमने? लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट, Adjective. लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट। ठीक है, और ये न्यू किसके बारे में बोल रहा है? बिल्डिंग के बारे में।
हालांकि दोनों सेंटेंसेस सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहा है कि आपको एडिशनल वर्ड्स, नए वर्ड्स नहीं ऐड करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, तस्नीम। Sally and John are busy. वेरी गुड। कौन सा फॉर्मेट है? लिंकिंग वर्ब प्लस Plus एडजेक्टिव। adjective. वेरी गुड। और इस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव के फॉर्मेट के बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, Mark is not old. मार्क इज नॉट ओल्ड। Not वेरी old. गुड। अब ये कौन सा वाला फॉर्मेट हो गया बताइए? सर ये सर ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव और हाँ मार्क हो गया नाउन। ठीक है, बट मैं फॉर्मेट पूछ रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब प्लस सर एडजेक्टिव। लिंकिंग। वेरी गुड। लिंकिंग वर्ब के जरिए ये ओल्ड जो है वो मार्क से जुड़ा है। वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट, निशाद। This shirt is new. नहीं नहीं, क्वेश्चन में ही रखना है आपको, आपको क्वेश्चन से तब्दील नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, दिस शर्ट इज न्यू आपने कही, सही कहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन में ही आपको बस तब्दील करना है कि सही ऑर्डर में लगाना है कि अच्छा, क्वेश्चन सही तरीके में है क्या, नहीं है, ठीक है, उसको सही क्वेश्चन बनाइए। चलिए। हाँ एक मिनट। हम्म This is new shirt. ये भी सेंटेंस हो गया। दिस इज अ न्यू शर्ट कहना पड़ेगा आपको, ये भी सेंटेंस हो गया, ठीक Is है। this हाँ, आप क्या कहेंगे? इज दिस कहेंगे, क्या कहेंगे? अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, इज दिस। आप बोलिए निशाद। Is this new shirt? इज दिस शर्ट न्यू? Sir, shirt क्वेश्चन दिस मार्क है शर्ट, ना? नहीं नहीं, वो अलग से है मैम। ये हमें बस देखिए रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना मतलब क्या? देखिए यहाँ पे रीअरेंज का है, दिख रहा है आपको? तो रीअरेंज करना हम्म मतलब क्या? आपको उसको सही ऑर्डर में लेके आना है, ठीक है। आप समझ, आप सब में पहले क्या करना, ठीक है, कि आप ये करना कि सब में पहले आपके माइंड में जो आपने जैसे सेंटेंस कहा था, दिस शर्ट इज न्यू, वो पहले लेके आए, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके बाद इसको बस क्वेश्चन में तब्दील करना आसान है, इसको बस पहले लेके आएंगे। इज दिस शर्ट न्यू? दिख रहा है आपको अभी? ये इज दिस शर्ट न्यू, और ये न्यू किसके बारे में बता रहा है? शर्ट के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट तस्नीम। नेक्स्ट तस्नीम। is is your bag small? वेरी गुड। इज योर बैग स्मॉल? स्मॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बैग को। फाइन, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। सर इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। वेरी गुड। अब यहाँ पे इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट, सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो भी मतलब सब्जेक्ट्स, जो भी सेंटेंसेस आपको यहाँ, सॉरी, जो भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी मैंने जबान में पिक्चर्स नहीं आ रहा था, तो जो भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं उसको आपको दो तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। एक वाला तरीका क्या है, जो हमारा लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला तरीका, जो कि फर्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है। फिर दूसरा सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव के बाद नाउन वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक एग्जांपल है, यहाँ पे डॉग है, ठीक है। तो डॉग दिख रहा है, वो कौन से कलर का है? काले कलर का है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? एक तरीका हमारा क्या है? द डॉग इज ब्लैक। कौन सा फॉर्मेट हो गया? लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फिर इसी सेम पिक्चर को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज अ ब्लैक डॉग। फॉर्मेट क्या हो गया? एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं होती, नाउन की जरूरत नहीं होती। बट एडजेक्टिव के मतलब जो अगर लिंकिंग वर्ब के बाद वी डोंट वांट टू यूज इट एज एन लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाले फॉर्मेट में, तो हम एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, let's do for this bird one. Let's start. Nishad, can you do it? This bird is blue. ओके, आपने सेकंड वाला सेंटेंस बनाया, दिस बर्ड। अच्छा, फर्स्ट वाला Is सेंटेंस बनाया। हाँ हाँ ठीक blue. है, दिस बर्ड इज
ब्लू, ठीक है। Blue. या फिर द बर्ड भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट नंबर 2, फर्स्ट This सेंटेंस is a बना। blue bird. वेरी गुड, दिस इज अ ब्लू बर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम, सूप के बारे में बोलना है। The soup is hot. The soup is hot, fine. And number 2, This is a hot soup. okay, fine. Please mute yourself now. This is a hot soup, ठीक है, दिस इज अ हॉट सूप। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट, और सेकंड वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला फॉर्मेट। ओके, फाइन। नेक्स्ट, रिलेटेड टू फ्लावर्स, जहीरुद्दीन, फ्लावर्स के बारे में बोलिए, सेंटेंस बनाइए। सर दे नहीं नहीं दीज आर फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या कहेंगे? दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेरी गुड, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, नंबर 2 वाला सेंटेंस, दी फ्लावर आर ब्यूटीफुल, वेरी गुड, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक्सेलेंट। नेक्स्ट, बस के बारे में बताइए निशाद। This this bus is yellow. ओके, द बस इज येलो, फाइन, दिस बस इज येलो, ओके, द This बस is इज येलो, या फिर आप कह this is सकते हैं a द बस इज बिग। हाँ, बोलिए। this is a yellow हम्म bus. येलो या फिर बिग बस, Bus. फाइन। चलिए, लास्ट वन, जहीरुद्दीन, बॉय के बारे में बताइए। द बॉय हैव फीवर, द बॉय इज सिक, है वगैरह आप मत कहिए, नॉर्मल सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। द ओके बॉय ओके सर, द बॉय सिक, इज सिक, ठीक है। अब मुझे बोलिए दूसरा वाला फॉर्मेट। दिस बॉय इज सिक, वेरी गुड, दिस बॉय, नहीं, ये वाला नहीं, इज हमें दिस इज अ, He's a sick boy. दिस Sick हाँ, इज boy. सिक बॉय, दिस इज अ सिक बॉय कहेंगे, ठीक है, दिस इज अ सिक बॉय, ओके, फाइन। सिक बॉय, ओके ओके। चलिए, नेक्स्ट, अब हम हमारे डायलॉग्स की तरफ। तो इस वीक में, मतलब ये पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जितने भी डायलॉग सीखे हैं, उसका एक तरह से यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हर 4 लेक्चर्स में जो भी पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो भी डायलॉग सीखे, उसका एक तरह से रिवीजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दिख रहा है ना, तो इन जगह पे आपको यहाँ पे जो नीचे आंसर पुल दिख रहा है, उनमें से आपको उठा के वर्ड्स उठा के वहां पे अप्रोप्रिएटली पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी टीचर पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू जकरिया, जकरिया बोल रहा है आई एम 23, क्या कहेंगे यहाँ पे 1 के वहां पे ईयर्स कहेंगे, ठीक है, 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर जकरिया भी सामने वाले से पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड, 2 पे क्या आ जाएगा, ओल्ड, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी क्या उम्र है, आई एम 65। हाउ ओल्ड आर योर मदर एंड फादर। चलिए, निशाद, प्लीज डू द सेंटेंस फॉर जकरिया। My mother is 65-year-old. वेरी गुड। हम्म My father. वेरी गुड, माय फादर इज 63, वेरी गुड। नेक्स्ट, तस्नीम, प्लीज रीड द डायलॉग्स। Teacher, do you have a brother? यहाँ पे Wait. जकरिया। Zachariah. Yes. हम्म My brother is 28 years old. Do you have a brother? वेरी गुड। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। सर टीचर यस आई डू, Zakaria, how old is he? Teacher, he is 78 year old. यस, Really? Wow. ओके,
सो दिस इज डायलॉग नंबर 1। तो इस तरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक से फायदा ये हो जाता है कि आपको जो भी आपने वर्ड सीखे हैं, ठीक है, उसका सेंटेंसेस में सही इस्तेमाल करना आप सीख जाते हैं, ठीक है। और एक लिंकिंग बन जाता है आपके माइंड में कि अच्छा ये कहा गया है तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है। ये लिंकिंग बनने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नंबर 2, ठीक है। तो एक और हमने डायलॉग देखा था रिलेटेड टू, जब हम हमारे रिलेटिव्स की बात कर रहे थे। तो स्टार्ट विद दिस। चलिए निशात रीड करना शुरू करें, और जहाँ के भी 1 दिख रहा है आपको ये आंसर पूल में से पिकअप करके आंसर बताना है। स्टार्ट कीजिए निशात। हाय Teacher, जकरिया। hi Zakaria. Where does your brother live? Zakaria. He lives in New York. वेरी गुड, ही लिव्स, वेरी गुड, हाँ। नेक्स्ट तस्नीम। Teacher, what does he do? Zakaria, he is a doctor. ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Teacher, where does he work? हम्म, He, where does he work? He works in a hospital. वेरी How गुड, about, वर्क्स कहेंगे, ठीक है, वर्क्स कहेंगे, ये yes, sir, इंपॉर्टेंट है। works, sir. हम्म। How about your brother, sir? हाउ अबाउट योर ब्रदर? Where does he live? वेयर Where डज, does he live? ठीक है। Live. नेक्स्ट निशात। Teacher, he lives in London. हम्म, Zakaria. What does he work? व्हाट डज ही वर्क, ठीक है, Work. फाइन। और बाकी पढ़िए। ए व्हाट डज ही Teacher, डू होगा, he व्हाट is डज ही डू होगा, व्हाट डज ही डू होगा, अच्छा अच्छा व्हाट डज ही डू do. होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, चलिए निशात आप ही कंप्लीट कीजिए Teacher, he is a server. डायलॉग। Zakaria. Where does he work? हाँ, अब यहाँ पे वर्क आएगा, T. ठीक है, ओके। Hmm. मेन वर्ब बेस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ठीक है। This one. चलिए नेक्स्ट डायलॉग की तरफ हम T. बढ़ते हैं, ठीक है। तस्नीम, स्टार्ट दिस डायलॉग। ओके, हु एल्स इज देयर? Teacher, hello Sarah. Sarah, hello, how are you? Teacher, I am fine, thanks. What season is it in Jerusalem? Sarah, it is winter in Jerusalem. इट इज, I should. वेट, या म्यूट योरसेल्फ नाउ। यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? इट इस्तेमाल किया। व्हाट इज दिस? दिस इज एम्प्टी इट। ये क्या है? खाली इट है, ठीक है। सो फाइन, नेक्स्ट कंटिन्यू with this dialogue, Zahiruddin. Uh, how is the weather? It is good. It is sunny. It is sunny. Very good. Sunny. चलिए मिर्जा, कंटिन्यू विद द डायलॉग। मिर्जा प्लीज कंटिन्यू विद द डायलॉग। तो यहाँ पे आप रियली ये पढ़िए, और जो भी यहाँ पे आंसर पुल दिए गए उसमें से पुट इन करने का देखिए, ठीक है। तो इट ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, सनी ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया। तो टीचर के लिए रियली, दैट्स गुड। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर प्लीज। चलिए निशात, आप कीजिए आंसर। What season? हम्म, What season is it in? कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। Hmm. व्हाट सीजन Hmm. इज इट इन कॉन्स्टेंटिनोपल? नेक्स्ट, तस्नीम। Teacher, it is winter. Sarah, how is the weather in Constantinople? वेरी गुड, वेदर, ठीक है। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Teacher, is it raining इट here? इज रेनिंग हियर, इट इज रेनिंग हियर। No. Yes, sir. It is raining here. No, it's cold. नो नहीं कहेंगे, इज इट कोल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इज इट Sir, is कोल्ड? it cold? क्वेश्चन Sorry, पूछ, question. क्वेश्चन Yes, पूछा sir. जा रहा है, राइट? हाँ, चलिए Yes, it is. कंप्लीट कीजिए अभी। Sarah, that's not good. That's no That's good. not, that's not good. Okay, fine. This was blank number 3. Now let's move with
ब्लैंक नंबर 4, ठीक है। चलिए निशात। Teacher, what foods do you like, Harun? Harun, I like pizza and pasta. What food do you like? वेरी गुड। आई आपने इस्तेमाल किया और फिर लाइक इस्तेमाल किया। नेक्स्ट तस्नीम। Teacher, I like biryani, pulao, and salad. Harun, I like chocolate. What do क्वेश्चन, you like? Sorry, do you like chocolate? डू यू लाइक चॉकलेट? वेरी गुड, क्योंकि आंसर क्या दिया गया है, यस नो टाइप में दिया गया है। इस वजह से आपको यहाँ पे डू इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जहीरुद्दीन, कंटिन्यू। Sir, no, I don't like chocolate. I like ice cream. What drink do you like? व्हाट ड्रिंक्स डू यू लाइक? कौन से ड्रिंक्स Do तुम्हें you like? पसंद है? नेक्स्ट निशात। Teacher, I like coffee. Do you like coffee? No, I hate coffee. वेरी गुड। नो आई हेट कॉफी, तो नो को भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट तस्नीम। Teacher, do you like tea? No, I hate tea. वेरी गुड, टी के बारे में बोला है तो यहाँ पे ऑब्वियसली टी के बारे में बोलेंगे। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Teacher, what drinks do you like? I love juice. आई लव जूस। वेरी गुड, ठीक है, फाइन। सो दिस वाज ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। तो ये चौथा डायलॉग हमने देखा था रिलेटेड टू फूड के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डेली रूटीन के बारे में एक डायलॉग देखा था, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो स्टार्ट विद दिस निशाद। Teacher, hello Yasin. What do you do in the morning? Yasin, I wake up in the morning. वेरी गुड, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो नंबर 1 वेक अप। नेक्स्ट तस्नीम। Teacher, do you have breakfast? Yasin, yes, I have breakfast in the morning. Uh, when do you wake up, sir? वेरी गुड, ठीक है। तो आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और फिर व्हेन डू यू वेक अप। वेरी गुड। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, when do you have breakfast? Uh, Teacher, in the morning, when do you go to work? Yes, Yasin. ओके, चलिए Last नेक्स्ट वाला निशाद। निशाद, डू इट। Teacher, in the morning, when do you go to work? Yasin, Yasin, I go to the work in the morning. I go, वर्क, द, टू वर्क्स, द वर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, I go to the, I ठीक है, go द to नहीं work है। in the morning. हम्म, I go home in the evening. वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। आई गो होम इन द इवनिंग, थैंक्स, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तो यहाँ पे वीकडेज में, मतलब पूरे हफ्ते में हमारा क्या रूटीन होता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये पर्टिकुलर ब्लैंक्स है, ठीक है। सो स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। चलिए तस्नीम। Teacher, hello Arman, what do you do on Sunday? Arman, सैटरडे। hi sir. Sorry, Saturday. Arman, hi sir. I play football and वेरी do गुड, shopping. Do shopping on Saturday. What do you? No, sorry. I play football and go on shopping. वेरी गुड। What do you do on Saturday? व्हाट डू यू डू? नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Teacher, I see friends. What do you do on Sunday? Arman, I sleep and relax. आई स्लीप इन, I see in and relax स्लीप इन on Sunday. एंड रिलैक्स ऑन। वेरी गुड। तो Yes, संडे sir. पे, और जब कभी हम डे की बात कर रहे हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट निशाद। Teacher, when do you work? तुम Arman, कब काम करते हो? Arman, I I work on Monday, Tuesday, and Wednesday. हम्म, When do you work? ठीक है। व्हेन मतलब कब, ठीक है। और ये आई वर्क ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। सो Sunday. दिस, वेरी गुड। तो दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फाइन।
द वोकेबलरी फॉर टुडे इज रिलेटेड टू हैबिटेशन, मतलब रहने की जगह। ठीक है, हैबिटेशन का मतलब क्या, कहीं पे रहने की जगह। ठीक है, तो ये लिस्ट नंबर 1 है। प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट एंड ट्राई टू लर्न ऑल द वोकेबलरी एज वेल। ठीक है, द हदीस फॉर टुडे इज रिलेटेड टू गुड कैरेक्टर, कैसे हमें हमारा कैरेक्टर बेहतर बनाना है। बैक बाइटिंग यानी पीठ पीछे बात करना। बैक बाइटर विल नॉट एंटर द पैराडाइज। ठीक है, जो पीछे चुगली करता है, बेसिकली चुगली करने से इंसान जो है वो बिल्कुल भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बुरी आदत से हम सब की हिफाजत फरमाए, चुगली करने से हम सबको बचाए। थैंकिंग, शुक्र अदा करना। थैंकिंग मतलब क्या, शुक्र अदा करना। देखिए, ही डज नॉट, दिख रहा है आपको, ही डज नॉट थैंक अल्लाह हु डज नॉट थैंक द पीपल। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो किसी ने भी कोई आपके लिए अच्छा काम कर दिया, तो उसके लिए आपको शुक्र की कैफियत आपके अंदर पैदा करना है। ठीक है, तो शुक्र वाली कैफियत एक बहुत ही जरूरी कैफियत है, जो आज के दौर में कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, टेकिंग बैक गिफ्ट्स, तो एक बार जो गिफ्ट दे दिया उसको वापस लेना कैसे होगा। हुएवर क्लेम्स बैक, ठीक है, क्लेम करना मतलब क्या, मांग लेना, बोलना कि ये मेरा, मैंने दिया था तेरे को, तू मुझे वापस दे दे। ठीक है, तो हुएवर क्लेम्स बैक व्हाट ही हैड गिफ्टेड, ठीक है, इज लाइक द डॉग हु लिक्स हिज ओन वॉमिट। ठीक है, तो इतना सख्त अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की मनाही फरमाई है कि एक बार जो तोहफा दे दिया उसको वापस नहीं लेना है। ठीक है, तो एक बार जो चीज दे दिया उसको वापस नहीं लेना है, तोहफे के तौर पर जिसको भी दिया होगा। और फॉर एग्जाम्पल कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे वापस दे दोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट एंड वी हैव टू, एक बार जो चीज दे दिया तो दे दिया। ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी लाइक अ डॉग हु लिक्स हिज ओन वॉमिट, जो उसका वॉमिट यानी कि क्या, उल्टी। ठीक है, और लिक करना यानी क्या, चाटना। ठीक है, तो बहुत सारे आपको मेरे जो भी पीडीएफ है इसमें आपको बहुत सारे वोकेबलरी मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस वोकैब, इसको पीडीएफ को आप कम से कम 3 से 4 मरतबा पढ़िए, तब जाके ये आपके अंदर मतलब यहाँ पे लेक्चर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जब कभी आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो द होमवर्क फॉर टुडे इज फ्रॉम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक, यूनिट नंबर 85। ये एडजेक्टिव्स के रिलेटेड पूरा यूनिट है, अलग अलग एडजेक्टिव्स आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। एंड वॉट एवर ग्रामर वी हैव लर्न अप अंटिल नाउ, तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। ठीक है, सो फॉर टुडे alhamdulillah we have completed the lesson for today. Now we'll end the lecture over here. subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.